कटोरा रोड स्थित सुशांत शेरेकर नामक ज्वेलरी व्यापारी के साथ 13 फरवरी की रात हुई लूटपाट के मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों ने गत माह 15 जनवरी को बैठक लेकर 7 फरवरी को ही लूटपाट की योजना बनाई थी, लेकिन यह किसी कारणवश विफल होने के बाद शुक्रवार की रात को सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से 4 आरोपियों के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में मामले दर्ज है। बता दें कि बालाजी नगर निवासी सुशांत शेरेकर नामक ज्वेलरी व्यापारी को 13 फरवरी की रात 9 बजे के दौरान लूट लिया गया था। उनके पास से सोने के आभूषण और नगद 1,70,000 रुपए लूटकर लुटेरे फरार हो गए थे, लेकिन क्राइम ब्रांच और गाड़गेनगर पुलिस के दल ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार आरोपी फिरोज खान, कासम खान, सैयद इमरान उर्फ दबंग, शेख रिजवान, शेख इमरान, इन 4 आरोपियों पर बडनेरा समेत नागपुर गेट, नांदगांवपेट, राजापेट, गाड़गेनगर और तिवसा में अनेक मामले दर्ज है। पुलिस ने इन आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों की कुंडली निकाली, तब पुलिस भी हैरत में रह गई। इन आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बताया कि ज्वेलरी व्यापारी को लूटने की योजना उन्होंने 15 जनवरी को तैयार कर ली थी और 7 फरवरी को उनका लूटने का प्लान था। इसके मुताबिक उन्होंने जाल भी बिछा लिया था, लेकिन उस दिन मार्ग पर इवनिंग वॉक करने वाले लोग काफी रहने से उनकी योजना विफल होगी। इस कारण फिर से योजना बनाकर 13 फरवरी की रात घटना को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने पूछताछ में बताया कि सुशांत शेरेकर की दुकान पर बंटी खंडारे आना जाना करता था, उसी ने उन्हें पूरी जानकारी दे रखी थी। इस कारण घटना वाले दिन बंटी खंडारे घटनास्थल से दूर खड़ा था। हमेशा उनका ज्वेलरी दुकान से ठीक सामने स्थित मां भगवती पांडेले पर मुलाकात का अड्डा बना हुआ था। यहीं पर हर दिन गिरोह के सभी सदस्य मिलते थे और ज्वेलरी व्यापारी पर नजर रखते थे। पूरी रेकी करने के बाद ही घटना को अंजाम देने का निश्चित किया गया। शहर में पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे एक बड़े ठग को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फ्लैट स्कीम का झांसा देकर लोगों से लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले आरोपी का नाम गुरुदेव नगर कटोरा नाका निवासी रुपेश तानाबाजी तटस बताया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर अमरावती लाया गया, जहां उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 के पहले आरोपी रुपेश राहटगांव स्थित गणपति हाइट्स, रुक्मिणी नगर स्थित अजित हाइट्स सहित कुल 3 बेचकर भी लाखों रुपए डकार लिए। जानकारी यह भी है कि कुछ फ्लैट के आधार पर आरोपी ने बैंक से लोन लेकर भी रकम हड़पी थी। राज्य में अधिकांश स्थानों पर फिलहाल भर्ती प्रक्रिया शुरू है, साथ ही इसके लिए उम्मीदवारों द्वारा तैयारी भी जोरदार की जा रही है। भीड़ के बाद बुल्ढाना में भर्ती प्रक्रिया के दौरान जान चले जाने की घटना सामने आई है। बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील में आने वाले सारशिव गांव भर्ती की तैयारी करने वाले एक 19 वर्षीय युवक की 12 फरवरी को जान चली गई। जान जाने के बाद गाँव में शोक व्याप्त है। मृतक युवक का नाम सालशु निवासी दीपक रामदास जाधव है। अमरावती शहर के कांतानगर परिसर स्थित न्यायाधीशों के अधिकृत आवास में आधी रात को हुई चोरी की सनसनीखेज घटना से पूरे शहर में खलबली मच गई है। नल दमयंती तथा शाहनूर अपार्टमेंट में अज्ञात चोरों ने घुसकर 5 न्यायाधीशों और 4 न्यायालयीन कर्मचारियों के घरों में चोरी करते हुए लाखों रुपए के कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भागते समय 3 आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शातिर चोरों की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच के 2 और गाड़गेनगर थाने के 2 ऐसे कुल मिलाकर 4 दल मामले की जांच में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह घटना शनिवार की देर रात उस समय घटित हुई जब कुछ न्यायाधीश अपने परिवार सहित शहर से बाहर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने सुनियोजित तरीके से अपार्टमेंट में प्रवेश कर लिया और एक एक कर कई फ्लैटों को निशाना बनाया। चोरी की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि घटना के समय परिसर में पुलिस बंदोबस्त भी तैनात था। बताया जा रहा है कि चोरों ने सोने चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती वस्तुएं चुरा ली। धामनगांव रेलवे में ग्राहकों ने कर्ज हेतु बैंक में गिरवी रखा सोना अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा उड़ा देने की भयंकर घटना शहर की एक प्रमुख बैंक शाखा में उजागर होने से खलबली मची है। समाचार है कि बैंक की प्रादेशिक प्रबंधन ने 4 दिनों से यहाँ डेरा डाल रखा है। हर हाल में ग्राहकों का विश्वास कायम रखने उपरोक्त जेवरात की रिकवरी के प्रयास हो रहे हैं। सालबड्डी यात्रा का फायदा उठाकर अवैध घातक हथियार रखने वाले व्यक्ति को मोर्शी पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा। मोर्शी पुलिस ने रविवार 15 फरवरी को सालबड्डी यात्रा के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री क्षेत्र सालबड्डी में बड़ी मात्रा में यात्रा आयोजित होती है, जिसमें देश भर से लाखों भक्त गुफा में स्थित शिवलिंग के दर्शन के लिए जुटे होते हैं। इस यात्रा के दौरान थाना प्रभारी राहुल अठोले ने थाने के डीबी स्क्वाड को आपराधिक गतिविधियां करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए थे। अमरावती के गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला का सोने का मंगलसूत्र अज्ञातों ने चुरा लिया। सत्संग से लौट रही 58 वर्ष की शिकायतकर्ता महिला नवाते प्लॉट क्षेत्र की रहने वाली है।
अंजनगढ़ सुरजी आकोट मार्ग के कचरा डिपो के सामने मार्ग पर दोपहिया के सामने अचानक कुत्ता आ जाने से हुई दुर्घटना में एक 38 वर्षीय महिला की जान चली गई। मृतक महिला का नाम अकोट तहसील के पणज ग्राम निवासी हर्षा विनोद गिरी है। अमरावती शहर के नवाथे प्लॉट में रहने वाले एक 40 वर्षीय युवक को एक फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी के जरिए शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक मुनाफा देने का प्रलोभन देकर 6 लाख रुपए से ठग लिया गया। शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने जालसाजी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। ठगे गए युवक का नाम युवराज रूपराव खोडसकर है। गाड़ीनगर पुलिस स्टेशन के डीबी स्क्वाड ने 3 नाबालिग युवकों से चोरी के 9 मोबाइल व 2 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता प्राप्त की, जिसकी कीमत 2,02,500 रुपए बताई गई। जानकारी के मुताबिक अकोला शहर के राधाकृष्ण नागरिक कोलखेड़ निवासी जानवी शंकर तायडे ने 14 फरवरी को गाड़ीनगर थाने में शिकायत दर्ज की थी कि वह अमरावती में अशोक कॉलोनी में रहती है। उसके घर में चोरी हुई, जिसके बाद पुलिस ने जाँच कर आरोपियों की तलाश की।